अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टर बजटिंग। इससे पहले हमने कैपिटल बजटिंग को डिस्कस किया। कैपिटल बजटिंग के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स को भी डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ARR को डिस्कस किया, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। देन हमने इसमें पे बैक को डिस्कस किया। देन हमने इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमने डिस्कस किया। देन हमने इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हमने डिस्कस किया। देन हमने बजटिंग की एक और एस्पेक्ट देखी, जिसके अंदर हमने मास्टर बजट के अंदर ही हमने कैश बजट को हमने इसमें टेस्ट किया, इसमें इसको हमने क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया। आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो है मास्टर बजटिंग का। मास्टर बजटिंग के अंदर तमाम जो फंक्शनल बजट होते हैं, इधर इसमें आपका सेल्स बजट भी आ जाता है, इसमें आपका परचेज बजट भी आ जाता है, इसमें आपका मटेरियल यूजेज बजट भी आ जाता है। तो इन तमाम बजट्स को एज ए होल जब हम पिकअप करते हैं तो ये आपका मास्टर बजट कहलाता है। लेकिन इससे पहले कि हम मास्टर बजट को डिस्कस करें, हम बजटिंग को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। बजटिंग क्या होती है कि बजटिंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग and particularly impacts on the planning, controlling, and the performance measurement of the business. A budget is a plan that is expressed in terms of money for the forthcoming accounting period. अगर हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करें तो अब या इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करें तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है बजटिंग का वो आपका ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है। देन आपका इसमें ऑब्जेक्टिव जो हो सकता है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स होती है। देन आपका जो इसमें ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो होता है टू कम्पीट विद द कंपेटिटर्स इन द मार्केट। देन आपका जो इसमें ऑब्जेक्टिव होता है वो ये हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरियाज ऑफ ऑपरेशन। So basically, the responsibility for preparing the budget should ideally lie with the people or with the managers who are actually implementing them. Yeah, who are yeah, managers who are responsible for the implementing of the budgets. इसके अंदर हमने दो अप्रोचेस को डिस्कस किया था, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। और बॉटम अप बजट यही होता है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बजट फॉर प्रिपेयरिंग द बजट शुड लाई विद द मैनेजर्स, should ideally lie with the managers who are responsible for इम्प्लीमेंटिंग दैम। सो ये इसलिए होता है कि जो सेल्स मैनेजर होता है उसको एक्चुअली वो उस मार्केट में होता है, उसको पता होता है कि वो किस लेवल तक की सेल्स की टारगेट को अचीव कर सकता है। और प्रोडक्शन मैनेजर को पता होता है वो किस हद तक जो होता है मटेरियल बाय कर सकता है या परचेज कर सकता है टू मीट द टारगेट या टू अचीव द टारगेट। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह ही है कि हम देखेंगे कि हमने कौन से टारगेट्स को अचीव करना है और कैसे अचीव करना है, और हम इन फंक्शनल बजट्स को एक साथ कैसे लेके चलते हैं। सो XYZ and company produces three products X, Y and Z for the coming accounting periods. Budgets are to be prepared based on the following information. जो हमारे पास बजटेड सेल्स दी गई हैं वो है प्रोडक्ट X की, प्रोडक्ट Y की और प्रोडक्ट Z की। 2000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस जो सेल करने हैं वो है प्रोडक्ट एक्स के एट रुपीज़ 100 यूनिट ईच। प्रोडक्ट वाई के हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं वो है 4000 एट रुपीज़ 130 ईच। देन प्रोडक्ट जी के हमने 3000 यूनिट्स हमने सेल करने हैं एट रुपीज़ 150 ईच। बजटेड यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है वो क्या है, वो ये है कि आपका टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स जो है हमें 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल डबल वन के। 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल हमें चाहिए RM22 के, और RM33 का हमें इसमें रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। इसी तरह टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई, 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो हमें चाहिए RM22 का। 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल हमें चाहिए RM22 का, और 2 kgs ही रॉ मटेरियल हमें चाहिए RM33 का। इस तरह प्रोडक्ट Z के टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट Z we need 2 kgs of raw material of RM11, 1 kg of raw material RM22, and then 3 kg of raw material RM33। अब ये जो RM11 है या रॉ मटेरियल 22 है या रॉ मटेरियल 33 है, इसके एक यूनिट की प्राइस क्या है? RM33 की है ₹4, RM22 की है ₹3 पर केजी, और RM11 की है ₹5 kg। इसी तरह हमारे पास जो है फिनिश गुड्स का स्टॉक्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि प्रोडक्ट एक्स के ओपनिंग यूनिट्स कितने थे या बिगनिंग यूनिट्स कितने थे और एंडिंग यूनिट्स कितने थे, वाई के कितने थे, जेड के कितने थे। लाइकवाइज आपके पास जो रॉ मटेरियल्स है RM11, 22, 33, उसके ओपनिंग मटेरियल्स या बिगनिंग इन्वेंट्रीज कितने थे, उसके एंडिंग इन्वेंट्रीज कितने थे।
देन हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि how much it takes, how much direct labor hours it takes to produce 1 unit of product X, that is 4 labor hours. 6 labor hours are needed to produce 1 unit of product Y, and then 8 labor hours are required to produce 1 unit of product Z. और 1 labor hour की प्राइस क्या है? ₹3 पर डायरेक्ट लेबर आवर है। सबसे पहले हमने जो इसमें फंक्शनल बजट को डिजाइन करना है वो ये सेल बजट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन वैल्यू। सेल्स बजट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन वैल्यू। तो अगर हम इसमें सेल्स बजट की बात करें तो सेल्स बजट आप देख सकते हैं कि अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी, तो आप ये देखें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट एक्स है, देन हमारे पास प्रोडक्ट वाई है, देन हमारे पास इसमें क्या है, प्रोडक्ट जेड है, प्रोडक्ट जेड है। तो इनकी जो सेल्स की क्वांटिटी है वो कितनी है? 2000 जो है वो है 2000 यूनिट्स। 2000 यूनिट्स की जो हमारी सेल्स की हैं वो हैं प्रोडक्ट एक्स की। देन 4000 यूनिट्स वी हैं प्रोडक्ट वाई की। देन हमारे 3000 यूनिट्स का जो सेल्स टारगेट है, बजट टारगेट जो है सेल्स। अब देखिए सेल्स की क्वांटिटी तो हमें गिवन है, तो यही हमारा सेल्स का टारगेट है। तो बजटेड सेल्स का जो बजट है वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब क्वांटिटी अगर ये है तो सेल्स का बजट जो हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन टर्म ऑफ वैल्यू। तो क्वांटिटी तो ये आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? सो इसकी वैल्यू क्या है? अब हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन की बिगिनिंग इंफॉर्मेशन में कि 2000 यूनिट्स एट रुपीज 100 ईच। सो 2000 यूनिट्स इनटू 100 ईच। तो आपकी प्रोडक्ट एक्स की सेल्स कितनी होनी चाहिए? 200,000 होनी चाहिए। इसी तरह प्रोडक्ट वाई के कितने यूनिट्स हैं? 4000 यूनिट्स, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 130। तो इसकी जो आपकी है सेल्स वैल्यू है 520,000। देन प्रोडक्ट जी के हमारे पास है 3000 यूनिट्स जो सेल्स का टारगेट है, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 150। तो इट कम्स 450। तो अगर हम इन तमाम सेल्स को सम करें, याद रखें ये हमारी बजटेड सेल्स है, तो हमारी टोटल सेल्स कितनी होनी चाहिए? 11,70,000 रुपए की। 11,70,000 रुपए की हमारी सेल्स होनी चाहिए, जिसमें से 2 लाख की जो सेल्स है वो है प्रोडक्ट एक्स की, जो है 520,000 की जो सेल्स है वो हमारी प्रोडक्ट वाई की, और देन 450 जो है वो हमारी सेल्स है प्रोडक्ट जेड की। तो टोटल हमारी सेल्स का जो टारगेट है वो है 1.7 मिलियन, 11,70,000, 1.17 मिलियन। सो इसको हम इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारी सेल्स आ गई। तो हम जो हमारा सबसे पहला बजट था वो था सेल्स बजट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो हमें सेल्स का टारगेट गिवन है वो है 2000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स एंड देन 3000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जी रिस्पेक्टिवली। और उसकी सेल्स भी हमारे पास आ गई। तो सेल्स टारगेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। ये हमारा इसमें जो फर्स्ट बजट है वो हमने मीटअप कर लिया। अब सेकंड बजट ये था हमारा, जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो हमारी ये थी कि हमने ड्रॉ करना था प्रोडक्शन बजट। हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड टू मीट द सेल्स टारगेट। अब सेल्स का टारगेट कितना है वो हम देख सकते हैं। अब ये देखिए कि हमारा जो सेल्स का टारगेट है, हम करें प्रोडक्शन बजट, ठीक है। प्रोडक्शन बजट को क्या होता है कि हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करें कि हम जो अबव सेल टारगेट्स इन क्वांटिटी है हम इसको मीटअप कर सकें। सेल्स टारगेट इन क्वांटिटी को मीटअप करने के लिए हाउ मच नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो प्रोडक्शन बजट हमारा ऐसे कैसे बनेगा अब देखिएगा प्लीज। तो हमने सेल्स कितनी करनी है? अगेन हम यहाँ पे इसमें कॉलम्स बनाएंगे, प्रोडक्ट एक्स, सॉरी प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड देन प्रोडक्ट जी, प्रोडक्ट जी। अब ये देखिए कि हमारे पास सेल्स कितनी करनी है, हमने यूनिट सेल कितनी करनी है। हमारा जो सेलिंग टारगेट है प्रोडक्ट एक्स का वो कितना है? 2000 यूनिट्स, ठीक है। 4000 यूनिट्स का सेल्स टारगेट है हमारा किसका? इसका प्रोडक्ट वाई का। और 3000 यूनिट्स जो है वो हमारा टारगेट किसका है? इसका जो है प्रोडक्ट जी का।
अब ये तो सेल्स थी हमारी, टू अचीव सेल्स ऑफ 2000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। अब हम इसमें करेंगे, हमारे पास सबसे पहले आएंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक्स, ठीक है। देन हमारे पास आएंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक्स। इससे पहले जब भी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करते रहे, हम क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट का कॉन्सेप्ट ऐसे होगा, ये देखिए जरा प्लीज, कि 2000 यूनिट्स तो हमने क्या करनी है, 2000 यूनिट्स हमने सेल करनी है। देन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंटेन होना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ रहा है, बिगिनिंग ये है और क्लोजिंग है 600, 1000 और 800। तो 600 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स एंड देन आपका 800 यूनिट्स। देखिए क्लोजिंग स्टॉक कब होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है सेल्स के बाद। मतलब ना सिर्फ आपको ये सेल्स करनी है 2000 यूनिट्स एक्स की, 4000 यूनिट्स प्रोडक्ट वाई की, 3000 यूनिट्स प्रोडक्ट जी की, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक्स को भी मेंटेन करना है। प्रोडक्ट एक्स का 600 होना चाहिए, प्रोडक्ट वाई का 1000 होना चाहिए, और प्रोडक्ट जी का कितना होना चाहिए, 800 होना चाहिए। तो आपके पास टोटल हो गए 2600 यूनिट्स, 4000। अब आपके पास, और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे रिवर्स आर्डर है ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा और ओपनिंग स्टॉक से होंगे लेस होंगे। तो यहाँ पे आप कर देते हैं 500, देन आप कर देंगे, आपके पास है ये देखिए ना, ये वाला 500 इसका ओपनिंग स्टॉक है। देन नेक्स्ट है 800 एंड देन नेक्स्ट है इसका 700। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा देखिएगा जरा, अब हमारे पास क्या होगा, सेल्स टारगेट, जो सेल्स टारगेट इन क्वांटिटी है उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक्स को लेस करेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन बजट आ जाएगा, द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस टू अचीव द सेल्स टारगेट एंड टू अचीव द टारगेट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हम अगर इसको सम अप करें, अगर हम इसको सम अप करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2100 यूनिट्स, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4200 यूनिट्स, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3100 यूनिट्स। अब हमने करना क्या है कि जो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, जो हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है वो हमारे पास आ गए हैं जनाब। प्रोडक्ट एक्स के यूनिट्स जो प्रोड्यूस करने हैं वो आ गए हैं 2100 यूनिट्स, प्रोडक्ट वाई के आ गए हैं 4200 यूनिट्स, और प्रोडक्ट जी के आ गए हैं हमारे पास 3100 यूनिट्स। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को मजीद एलिब्रेट करने जा रहे हैं। अब हमने फाइंड कर लिया कि प्रोडक्शन बजट हमारा क्या आया, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने करना है मटेरियल यूसेज बजट, जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है। जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है वो देखिए, वो है मटेरियल यूसेज बजट, ठीक है। जो हमारा मटेरियल यूसेज बजट है, अब हमारे पास आप ये देखिए कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट एक्स, अगेन प्रोडक्ट वाई एंड देन हमारे पास है प्रोडक्ट जी। ऑन दी अदर हैंड हम क्या करेंगे, हमारे पास जो चाहिए हमें यहाँ पे है रॉ मटेरियल डबल वन। अब हम बना रहे हैं मटेरियल परचेज बजट। अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल डबल वन की, अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल डबल टू की, अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल डबल थ्री की। सो आर एम डबल वन, आर एम डबल टू और आर एम डबल थ्री की। अब अगर आप क्वेश्चन के ऊपर हम इसमें देख सकें, तो आपको याद होगा कि प्रोडक्ट एक्स टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, to produce 1 unit of product X, we need 5 kgs raw material of RM11, ठीक है। सो आपके पास, अब ये देखिए रॉ मटेरियल के यूनिट्स कितनी हैं। रॉ मटेरियल डबल वन की आपको रॉ मटेरियल प्रोडक्ट एक्स से कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 2100 यूनिट्स, ठीक है। आपको बनाने हैं प्रोडक्ट एक्स से 2100 यूनिट्स। सो आपको यहाँ पे चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए कितने चाहिए, रॉ मटेरियल डबल वन के कितने चाहिए आपको। रॉ मटेरियल आपको चाहिए, आपका टू प्रोड्यूस 1 unit ऑफ प्रोडक्ट एक्स वी नीड 5 kgs, हियर इट इज 5 kgs ऑफ रॉ मटेरियल डबल वन। तो आपका यहाँ पे जो बनेगा
2100 यूनिट्स इनटू 5 पर केजी, तो आपको रॉ मटेरियल डबल वन चाहिए 10,500 केजी। अगेन टू प्रोड्यूस 2100 यूनिट्स of product X, we need raw material double 2K into ये it takes 2 kgs to produce 1 unit of product X, and then raw material double 3 इसमें नहीं लग रहा था। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास जो है रॉ मटेरियल प्रोडक्ट Y का प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्ट Y के आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, प्रोडक्ट Y के हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं 4200 यूनिट्स। ओके, here we can see 4200 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं प्रोडक्ट Y के। नाउ अगेन हाउ मच इट टेक्स, मैं इसको अगर थोड़ा सा कॉपी करके नीचे ले आऊं ताकि हमें इसको so that we can have a closer look on it. ओके, प्रोडक्ट Y के आपने प्रोड्यूस करने हैं 4000 यूनिट्स, और प्रोडक्ट Y के अगर 4000 यूनिट्स करने तो ये देखेंगे इट टेक्स 3 kgs और रॉ मटेरियल डबल वन, तो 4200 यूनिट्स इनटू 3 आपकी ये आगे, देन 4200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट Y इनटू रॉ मटेरियल, ये इसके भी लिखते हैं 2 kgs, और रॉ मटेरियल डबल 3 के आपके पास आ रहे हैं 4200 यूनिट्स इनटू अगेन ये देखिए ये 2 kgs इट टेक्स। तो आपके पास जो रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कुछ ऐसे आ रहे हैं। अब हमने करे प्रोडक्ट जी, प्रोडक्ट जी के हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं 3100 यूनिट्स, 3100 यूनिट्स। अब अगर इसको हम देखें टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट Z इट टेक्स 3100 यूनिट्स इनटू प्रोडक्ट X के हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने चाहिए RM22 के 2 यूनिट्स चाहिए, देन आपको चाहिए 3100 यूनिट्स के प्रोड्यूस करने के लिए 1 kg चाहिए किसका RM22 का, और उसके बाद 3100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए 3 kgs, ये देखें 3 kgs। अब आपके पास जो टोटल रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए, जो टोटल रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए RM11, RM22 और RM33, अगर इसका हम ऑटो सम करें तो ये हमारे पास आ रहा है 29,300 केजीज, 29,300 केजीज, और 15,700 केजीज चाहिए आपको RM22 के, और 17,700 आपको चाहिए RM33 के। ये आपके पास आ गए केजीज में, आपका आंसर आ गया टोटल मटेरियल इन केजीज रिक्वायर्ड। अब हम अगेन इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास तो क्लोजिंग स्टॉक्स भी थे, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक्स भी थे, ये हमारे पास आ रहे हैं RM22 का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अगेन हम इसमें क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक्स को ऐड करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ हमें इतना मटेरियल चाहिए, प्लस हमें क्लोजिंग स्टॉक्स को भी मेंटेन करना है, क्लोजिंग स्टॉक्स को भी हमने मेंटेन करना है, और ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो रिवर्स होगा, वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अब इसमें हमारे पास जो है एंडिंग स्टॉक जो है वो 18,000 क्लोजिंग स्टॉक, देन 9,000 RM22 के, देन हमारे पास कितने हैं 12,000, और ओपनिंग स्टॉक जो है वो माइनस होंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ये देखें, ये है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक्स, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे -21,000, देन हम करेंगे माइनस, माइनस का साइन इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता लगे कि ये ब्रैकेट्स लग गई, ये फिगर हमने माइनस करनी है, -10,000, देन -16,000। तो जब मैं इसको वैल्यूज को कॉमा का एलिमेंट लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक ये नेगेटिव वाले को क्या ले जाएगा, ये ब्रैकेट में ले जाएगा। सो अब जो है हमें टोटल मटेरियल टू बी परचेज्ड, या इसकी क्वांटिटी जो हमने परचेज करनी है, इसको अब जब हम सम करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमने 26,300 केजीज हमने इसके परचेज करने हैं रॉ मटेरियल डबल वन के,
14,700 केजीज हमने रॉ मटेरियल डबल टू के परचेज करने हैं, और 13,700 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल जो है ये हमने क्या करनी है, ये हमने रॉ मटेरियल डबल थ्री के हमने परचेज करनी है। सो ये यहाँ ये तो आंसर था, ऊपर इसका सम था। तो अब हुआ ये कि ये हमारे पास आ गया टोटल मटेरियल, हमने फाइंड किया मटेरियल यूजेज बजट, ये हमने फाइंड किया इतना मटेरियल यूज होगा टू प्रोड्यूस अगेन हाउ मेनी यूनिट्स, 2100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, 4000 यूनिट्स 4200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई, एंड 3100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जी। ठीक है, अब ये हो गया मटेरियल यूजेज बजट, तो ये आपका आ गया ऑप्शन जो आंसर सी था। अब जो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वो है हमारा मटेरियल परचेज बजट, मटेरियल परचेज बजट। सो अगर आप इसमें देखें तो 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो है, ये मटेरियल परचेज बजट जो है आपके पास आ रहा है, ये आप ये देखिए कि हाउ मेनी केजीज मटेरियल परचेज बजट। सो आपके पास रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, RM11, RM22, RM33। तो इनका कितने कितने यूनिट्स आ रहे हैं आपके पास, आपके पास आंसर जो है वो है केजीज में। ठीक है, केजीज में आ गया 26,300, इसका आ रहा था 14,700, और इसका आ रहा था 13,700 केजीज। ठीक है, और अब हमारे पास पर केजी की प्राइस भी गिवन है। पर केजी की प्राइस अगर आप देख सके तो हमारे पास गिवन है ₹5, 3 एंड 4, 5, 3 एंड 4 RM22, इसकी आ गई ₹5, इसकी आ गई 3, और इसकी आ गई 4। सो अब जो हमारा टोटल परचेज बजट आएगा, जो मटेरियल जो हमने बाय करना है वो हमने करना है 26,300 इंटू ₹5, मटेरियल 1,31,500 का। देन हमने जो RM22 परचेज करना है 14,700 केजीज इंटू ₹3, 44,100, एंड देन जो RM33 हमने परचेज करना है वो है 13,700 केजीज इंटू ₹4। तो ये हमारा आ गया जो मटेरियल परचेज बजट है, ये आ गया हमारा मटेरियल परचेज बजट। 2,30,400 का जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, मटेरियल परचेज बजट होगा। इसमें एक बजट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वो है डायरेक्ट लेबर बजट, वो शायद इसमें नहीं है लेकिन हम उसको कर लेते हैं, डायरेक्ट लेबर बजट। ये भी हम इसको फाइंड करेंगे नंबर 5 के तौर पे। इसको नंबर 5 या इसको हम, ये मटेरियल परचेज बजट आपका आ गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग मेरे साथ हैं और इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अब हम करेंगे डायरेक्ट लेबर बजट। अब जितने भी, अब अगेन हम ये देखें कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, एंड देन प्रोडक्ट जी। हमने इसके प्रोड्यूस करने थे 2000 एंड अगेन लेट मी मेक इट कंफर्म फर्स्ट, 2100 यूनिट्स, 4000, 2100 यूनिट्स हमने करने थे इसके प्रोडक्ट एक्स के, 4200 यूनिट्स हमने करने थे प्रोडक्ट वाई के, एंड देन 3100 यूनिट्स, 3100 यूनिट्स जो है ये हमने करने थे प्रोडक्ट जी के। अब नाउ हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स भी गिवन है, how much it takes to produce 1 unit of product X, 4 labor hours, 6 for Y, 8 for product Z, 4, 6 and 8, ये क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये आ रहे थे 4, 6 एंड 8। अब ये देखिए कि हमें टोटल लेबर आवर्स कितने चाहिए, हमारे पास जो टोटल लेबर आवर्स है वो हमें कितने हो जाएंगे, वो हम हो जाएंगे 2100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इनटू 4, देन 4200 units of product Y into 6 because it takes 6 hours to produce 1 unit of product Y, and then it 3100 units into 8,
तो ये दिस मच आपके पास आ रहे हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स, और डायरेक्ट लेबर आवर्स आ गए। अब आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी होगी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी होगी? तो 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट लेबर आज जो है वो आपका ₹3 पर आ रहा है। ये देखिए, ये थ्री, ये थ्री है, ठीक है। सो जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है, 3 पर आवर। पर आवर जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3 3 3। सो अब आपका जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आएगी वो आपकी आएगी 8,400 आवर्स इंटू 3, 25,200 आवर्स इंटू 3, एंड देन 24800, 24,800 घंटे इंटू ₹3। तो ये आपका जो हमारे पास अब आएगा, ये आएगा हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट। सो आई गेस कि आपको ये तमाम बजट्स जो हैं जो हमने वन ऑन वन करके बनाए हैं आपको समझ आए होंगे। सो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपको समझ नहीं आई, तो ये तमाम के तमाम बजट्स जो हैं ये हमारे फंक्शनल बजट्स हैं, और ये एज ए होल क्या कहलाते हैं, ये हमारा मास्टर बजट कहलाते हैं। हमने इस क्वेश्चन के अंदर सेल्स बजट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हमने बनाया। हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन बजट बनाया। हमने सेल्स करने थे 2000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स एंड देन 3000 यूनिट्स। इसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक को लेस किया, हमारे पास आ गया प्रोडक्शन बजट आ गया। देन हमने प्रोडक्शन बजट को रिलेटिव रॉ मटेरियल्स के साथ जो है मल्टीप्लाई किया, हमारे पास टोटल मटेरियल इन केजीज को ऐड आ गया। देन हमने इसमें क्लोजिंग स्टॉक्स को ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक्स को लेस किया, तो हमारे पास मटेरियल परचेज बजट आ गया। देन हमने मटेरियल परचेज बजट को हमने यहाँ पे बारी बारी उसकी जो है कॉस्टिंग के साथ मल्टीप्लाई किया, ₹5, ₹3, ₹4 से। हमारी जो टोटल मटेरियल परचेज बजट आया वो है 2,30,400 का। एंड देन हमने डायरेक्ट लेबर का बजट बनाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम बजट्स जो हैं समझ आए होंगे। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई या जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं है, तो प्लीज़ नोट डाउन योर क्वेश्चंस। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी तमाम क्वेश्चंस को, आपकी तमाम क्यूरीज को क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एड्रेस कर सकूँ। मास्टर बजट is a sum up of all the functional budgets. That is sales budget, that is purchase budget, that is production budget, that is direct labor budget, that is cash budget and so on. ये तमाम फंक्शनल बजट जो हैं एज ए होल आपके क्या कहलाते हैं, मास्टर बजट कहलाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो कि मज़ीद एलोब्रेशन या एक्सप्लेनेशन चाहती है, सो प्लीज़ नोट डाउन योर क्वेश्चंस। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्यूरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।